लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हुआ हंगामा। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने पर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। विपक्ष के हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, ये विदेश नीति का मामला सरकार के संज्ञान में है। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने के मुद्दे पर राज्यसभा में भी भारी हंगामा, रोकनी पड़ी सदन की कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए हुए अब तक 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए लोगों में 33 लोग अहमदाबाद लाए गए। 33 लोगों में 15 पुरुष और 18 महिलाएं, 8 बच्चे हैं। अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, उनके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार से दुखी हूं। हो सकता है कि वो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका में प्रवेश कर गए हों। नतीजों से पहले संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल की सरकार फिर से बन सकती है। फ्री बिजली, पानी और पैसे में लोगों की दिलचस्पी थी। एग्जिट पोल को लेकर इंडिया टीवी से बोले संदीप दीक्षित, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सभी को 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की सत्ता में 27 सालों के बाद हो सकती है बीजेपी की वापसी। 11 एग्जिट पोल में 8 पर बीजेपी को बढ़त, सिर्फ 3 में आम आदमी पार्टी को दिखाया गया आगे। एग्जिट पोल्स के औसत के मुताबिक बीजेपी बहुमत का आंकड़ों को पार करेगी। बीजेपी को 39 और आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिलने का अनुमान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एग्जिट पोल नतीजों से खुश, बोले दिल्ली में आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है। दिल्ली की जनता कार्यकर्ताओं को बधाई। दिल्ली के एग्जिट पोल से बीजेपी का जोश हाई। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा बोले 8 तारीख को दिल्ली में कमल खिलेगा, बदलाव के लिए हुआ मतदान। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, चुनाव ने बीजेपी और आप के चेहरे से नकाब उतार दिया। जनादेश इन दोनों पार्टियों के खिलाफ आएगा। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल नतीजों पर सीएम मोहन यादव बोले, दिल्ली निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ बढ़ रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, हम तो पहले से कह रहे थे बीजेपी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल पर आप सांसद संजय सिंह ने उठाया सवाल, बोले 8 फरवरी को आप प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पिछले सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता प्रियंका कक्कड़ एग्जिट पोल के नतीजों से खुश, बोली एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं निकले, केजरीवाल फिर से बहुमत लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, एग्जिट पोल आते जाते रहते हैं, 8 फरवरी को सुबह 10 बजे चीजें साफ हो जाएंगी। साजिद रशीदी ने वीडियो बनाकर बीजेपी को वोट देने की दावा किया, कहा लोग कहते हैं मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट किया है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मौजूदा आप विधायक दिनेश मोहनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हम भेद करना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में आरजेडी प्रमुख लालू यादव का ऐलान, तेजस्वी यादव को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। राहुल गांधी पिछले 18 दिनों में दूसरी बार पहुंचे पटना। श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में दलित स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। पटना में राहुल गांधी के मंच पर जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव को नहीं मिली जगह। आहत भूदेव चौधरी का छल का दर्द, कांग्रेस के जयंती समारोह के दौरान मंच पर भी नहीं जाने दिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गढ़वाल गांव मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। आज से 16 फरवरी तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 11 और 12 फरवरी को कोलकाता में संघ की अखिल भारतीय टोली की महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे सीएम धामी। एक दिन की प्रवास पर सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। 10 फरवरी को होगी पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा। पीएम के साथ दीपिका पादुकोण, सदगुरु समेत कई और विशेषज्ञ टिप्स देंगे। इस बार नए फॉर्मेट में होगी परीक्षा पर चर्चा। 3.25 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। परीक्षा पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में परीक्षा के तनाव को दूर करना है। बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक एरो इंडिया का होगा आयोजन। येलहंका वायुसेना स्टेशन पहुंचा एरो इंडिया के लिए सुखोई Su-30। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो के लिए रिहर्सल जारी है। आसमान में करतब दिखाते नजर आए सेना के हेलीकॉप्टर। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल शहजाद की पहचान परेड। आर्थर रोड जेल पहुंचे सैफ के घरेलू नौकर और स्टाफ नर्स। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 8 करोड़ के गोल्ड के साथ 2 लोग हिरासत में। कश्मीर से दिल्ली पहुंचे दोनों लोगों को कस्टम ने पकड़ा। मुंबई से सटे पालघर में शिकारियों के ग्रुप ने शिकार समझकर अपने ही साथी के ऊपर गोली चला दी। एक की मौत। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। नागपुर में बर्ड फ्लू से 3 मुर्गियों की मौत की पुष्टि। एक्शन में आया जिला प्रशासन। ताजबाग परिसर में 1500 मुर्गियों को नष्ट किया गया। महाकुंभ मेले का ड्रोन वीडियो आया सामने। संगम घाट पर हजारों की तादाद में लोग स्नान करते दिखे। महाकुंभ को शमशान बताने वाले सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ केस दर्ज। सीएम योगी के खिलाफ भी दिया था आपत्तिजनक बयान। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने महाकुंभ के लिए ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। उत्तरी गोवा के करमाली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए चली ट्रेन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा तापमान। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। शहर के कई हिस्सों में धुंध भी छाई रही।
जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी, बर्फ के सफेद चादर में ढका पूरा इलाका, बर्फबारी देख पर्यटकों में खुशी की लहर।